हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का क्या कर्मा है आपको हर्ट करने के बाद। वो किन चीज़ों से आजकल गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। गार्डियन एंजल मैसेज से, टैरो से मैसेजेस निकालेंगे, टैरो से उसके बाद मैसेज ऑफ लव ऑरिकल से निकालेंगे कि आपको क्या एंजल बोलना चाहेंगे उस पर्सन को लेके। जो चीज़ रेजोनेट करिएगा वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम अपनी लाइफ में किस चीज़ से फाइट कर रहे हैं और जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं है। सबसे पहला आया है 10 ऑफ कप की फीलिंग्स आई हैं, पाइसिस की एनर्जी आई है, फिर 7 ऑफ फायर्स आया है, लियो, और फिर आया है एस ऑफ फायर, एरीज, लियो, सेज। आपके पर्सन जो हैं इस टाइम जो कर्मा भुगत रहे हैं स्ट्रांगली, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस की कमी है, क्योंकि वो जिससे डील कर रहे हैं वो एक फायरी पर्सन है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई न्यू लव इंटरेस्ट हो। वो उनको लोगों से कंपेयर करना, अपनी फैमिली में हो सकता है कि जिससे शादी हुई हो या जिससे के साथ कमिटमेंट में हो, वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल नोन फैमिली हो, और आपका पर्सन जो है एक रेगुलर फैमिली से आए हों जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही मायने रखती हो। तो आपके जो पर्सन है इस वक्त जो फाइट कर रहे हैं वो अपने इमोशंस की फाइट में लगे, क्योंकि आपके पर्सन को हमेशा से एक फैमिली, मनी ऑल्सो, फाइनेंस को लेके ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी कि एक हैप्पी गो टाइप की फैमिली बनेगी। लेकिन जिस पर्सन के साथ हैं उसके साथ उन्हें चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। कहीं कहीं जगह वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं कि मुझे कोई चैलेंज नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है अपने पार्टनर को लेके, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ में वो सारी लग्जरीज ना हों जो आपके पर्सन की जो न्यू लव इंटरेस्ट हैं या जो भी उनकी लाइफ में है वो उन लग्जरीज से जानती हों या जानते हों और वो वहाँ से आ रहे हों। अगर कोई मेल, आप फीमेल हैं और आप किसी मेल का पूछ रहे हैं, तो आपका जो मेल जो भी पर्सन है वो अपनी वाइफ को चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा उसका अच्छा कैरियर हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल जिसके साथ हैं वो यही चाहती हैं या चाहते हैं कि वो सबके साथ में, सबके सामने एक अच्छा कैरियर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकें। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा जो भी हैं, अगर आप किसी फीमेल का पूछ रहे हैं, वो एक इमोशनली फैमिली बनाना चाहती हैं, लेकिन उनके पर्सन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारा प्रोफेशन होना चाहिए। जब मैं अपनी एलीट फैमिलीज़ के सामने बैठूं तो तुम्हारा एक प्रोफेशन होना चाहिए, ये ना हो तुम हाउसवाइफ हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किसी मेल का पूछ रहे हैं तो उनकी जो वाइफ हैं वो उनसे कहती हैं नहीं, तुम्हें कुछ आगे करना है, क्योंकि हमारी फैमिली में ये होता है, ऐसे नहीं चलेगा। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उन दोनों के दरमियान बहुत कॉन्फ्लिक्ट लाती है। हालांकि ये कोई इतना बिग मैटर नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि पैसे, फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो बहुत मुश्किल हैं। मुझे लगता है कि अभी तक अपने इन लॉज या फ्यूचर फैमिली के साथ वो मिक्सअप भी नहीं हो पाए या नहीं हो पाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको इस चीज़ में बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आप शायद उनसे बहुत बेहतर हों, आपने उन्हें कभी लेट डाउन नहीं किया। आपने हमेशा उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की कि नहीं तुमने ये करना है, या आपने उन्हें एक पॉजिटिव वे में एडवाइस दी या पॉजिटिव वे में आपने उन्हें एड्रेस किया कि नहीं ये नहीं, ऐसे करना है, हमने लाइफ में ऐसे चलना है। लेकिन उस वक्त आपके पर्सन वो चीज़ नहीं समझ पाए। अब आपके पर्सन जो हैं वो एस ऑफ फायर की पोजीशन में है, क्योंकि वो जो इमोशंस अपनी
पार्टनर से फील करना चाहते हैं या फ्यूचर फैमिली से फील करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो बिहाइंड छोड़ के आ गए हैं और वो आपके पास हैं। और वो जानते हैं कि उन्होंने इस टाइम, अगर आप एक चीज़ देखिए, इसके पीछे एक एंजल है, उन्हें मालूम है कि उन्होंने इस फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बिहाइंड छोड़ दिया है और अब उसको वापस करना या वापस अपनी लाइफ में लाना, इट्स नॉट ईजी। मैजिशियन का कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ फायर्स का कार्ड आया है, एरीज की आई है। देख लीजिए, यहाँ पे शादी का कार्ड आया है। आपके पर्सन जो हैं शायद आपके साथ, तो कहते हैं ना कि ट्रिक्स्टर थे, आपके साथ तो गेम खेल लेते थे, लेकिन जो उनका पार्टनर है वो गेम उसके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि आप जो थे अपने दिल के हाथों मजबूर थे। आप शायद उनके गेम्स को, चीटिंग्स को, सबको जानते हैं। मुझे यहाँ लगता है कि आपने उन्हें 2 से 3 बार चीटिंग में पकड़ा है, लेकिन जो अब पर्सन है उसके साथ वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक है या मालिक है, जो भी है, क्योंकि वो मुझे यहाँ लगता है कि अगर शादी नहीं हुई है तो फियांसे हैं, कोई ना कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर उनके ऊपर ओवर पावर है वो। और मुझे लगता है कि शायद अपनी कम्युनिटी की शादी है या अपनी कोई ऐसा है कि पेरेंट्स ने कराई है, तो आपका पर्सन ना चाहते हुए भी उसे उस पर्सन के साथ ये रिश्ते निभाने पड़ते हैं। शायद बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे 10 to 15% जो एनर्जी आई है कि कुछ लोग अपनी डिवोर्स से भी गुजर रहे हैं और उनकी फैमिली चाहती है डिवोर्स ना हो, इनका पैचअप हो जाए, उनको काउंसलिंग के लिए भी भेजा जा रहा है। लेकिन आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपनी आदतों से मजबूर हैं, क्योंकि उनकी वाइफ या हस्बैंड ने भी उन्हें चीटिंग में पकड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ मुझे स्ट्रांगली जो एनर्जी आई है कि आपका पर्सन नेगेटिव एनर्जी की तरफ इतना है कि उसे नहीं समझ आता वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो माइंड गेम खेलते हैं, बहुत बड़े माइंड गेमर हैं वो। माइंड गेम खेलते हैं, वो समझते हैं कि आंखें बंद करने से जो है ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं, आंखें उनकी बंद होती हैं, बाकी लोगों की आंखें खुली हुई हैं और वो जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं वो कर्मा क्या भुगत रहे हैं, उनकी लाइफ उथल पुथल हुई है हर जगह। कहीं पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में किस दिशा में चलूं कि मुझे वो पीस मिल जाए जो मैं बिहाइंड छोड़ के आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपके पास आना चाहते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। आपके साथ के जो लम्हात थे, आपके साथ जो पीस था, जो आपके साथ एक फ्रीडम थी, वो फ्रीडम मिस है और वो फ्रीडम चाहते हैं चाहे आप जैसा कोई मिल जाए या आप ही उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के कहते हैं ना कि गोल्स को, डेस्टिनेशंस को भूल चुके हैं, क्योंकि जिधर भी वो हैं वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना पड़ता है, या पब्लिक आए हैं या जो भी कोई वजह है, उनको अपने आप को हर वक्त एक अच्छी हैप्पी गो लकी फैमिली दिखाना है या सबको बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग जो है अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। शायद उनके यहाँ जो है डिवोर्स और ये सारी चीज़ें नॉर्मल ना हो और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई चीज़ ऐसी हो जो उनकी फैमिली तक आए। वो चाहते हैं कि चीज़ों पे काबू पा लें, लेकिन उनकी जो पार्टनर है या जो भी उनका है वो इस वक्त उनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली है, जिसको वो एकदम कहते हैं ना छोड़ नहीं सकते। 4 ऑफ कप, सारे रोने के ही कार्ड हैं। कैंसर की एनर्जी है, हैंगमैन का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सेज। आपके पर्सन जो है वो अपनी जिंदगी में एक ऐसे लटके हुए पर्सन बन गए हैं, वो लटकू बने हुए हैं इस टाइम। आप देख रहे हैं ना, उल्टे लटक गए, अपने ही जाल में फंस गए। वो ये समझ रहे थे या समझ रही थी कि वो जिस दिशा जा रहे हैं वो चीज़ उनको बहुत कामयाबी देगी और उन्हें बैठे बैठाए जन्नत मिल गई है, या बैठे बैठाए उन्हें कोई चीज़ ऐसी मिल गई है कि कोई उसे compete नहीं कर सकता। लेकिन वो गलत है। उन्होंने अपने आप को सेल्फ असेसमेंट नहीं की कि उन्हें चाहिए क्या। उन्होंने जहाँ चमकती हुई चीज़ देखी, सेल्फिश होके आगे बढ़ गए, आपको छोड़ के चले गए। और आप देख लीजिए कि वो इस टाइम इस हालत में, ये देख लें आप 2 कार्ड, वो रो रहे हैं,
4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मुझे लगता है बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन में आपके साथ, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगी या चाहेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों ने आपसे कांटेक्ट भी किया और अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताई हो, लेकिन आपने अभी उन्हें फुली तौर पे अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी है, क्योंकि वो ट्रस्ट आपकी नज़र में खो चुके हैं या खो चुकी हैं। आपके पर्सन को मालूम है कि वो कुछ भी कर लें, वो वापस आपकी तरफ तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे इतना मिल जाए, या वो अपनी लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स में हैं कि उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई पर्सन चाहिए। कहते हैं ना, आउटसाइड ऑफ द फैमिली। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है या तो आप उनकी सेकंड वाइफ या फर्स्ट हैं, या वाइफ यानी जो भी रिश्ता है, या आपके साथ उनका एक सेपरेट रिश्ता है और वाइफ उनकी ऑलरेडी है या हस्बैंड उनके ऑलरेडी हैं और आप लोगों को ये बात पता है। ये एक एक्स्ट्रा मुझे रिश्ता यहाँ दिख रहा है, और वो शायद अभी आपको एकदम इस रिश्ते को ना नाम देना चाहते हैं या चाहती हैं, ना लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग, जब मैंने इसको हाथ लगाया, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है कि आपके साथ वो एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन नाम नहीं देना चाहते हैं। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, अपनी ज़िंदगी के जो ऑब्स्टिकल्स या जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं चाहते कि मैं कोई फ़ैसला लूँ तो मुझे एटलीस्ट कोई बाहर मिल जाए कि मैं 2-4 घंटे गुजारूँ, मैं घर आऊँ तो मैं बिल्कुल एक एंजल की तरह बन के बैठा रहूँ। ज़रा होशियार रहिएगा इस पर्सन से। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लास्ट कार्ड है टावर का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सेज की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी तरफ लाने के लिए बहुत सारे गेम खेलेंगे, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। मैंने इसीलिए जब पहले आप ये देखिए, इवन दो के लास्ट कार्ड भी ये देखिए क्या उनसा आया है। एरीज, लियो, सैच का कार्ड आया है, किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ वाटर, एस ऑफ कप, यानी क्वीन ऑफ फायर, यानी हर चीज इस बात को बता रही है कि वो आपके साथ माइंड गेम खेलने आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें इस, कहते हैं ना, इस मुश्किल से निकाल सकती हैं या निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत होशियार रहिएगा, क्योंकि उन्हें लगता है आप उनका एक कंपैरेटिव पार्टनर है। और शायद जब से टावर मूवमेंट आया उनकी लाइफ में, उनको लाइफ का मकसद समझ आया, इसीलिए वो मोहब्बत देना चाहते हैं। और आप देखिए, किंग ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर आया है, वो आपको बांधना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, वो आपके साथ एक एक्स्ट्रा रिश्ता रखना चाहते हैं या चाहती हैं। वो अपनी बंधी हुई लाइफ को नहीं मिटाना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि मैं भी, कि आप भी मैरिड हूँ, लेकिन आप भी, आपको मालूम है आप जिससे प्यार कर बैठे हैं या जिससे इमोशन लग बैठे हैं वो भी शादीशुदा है, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है। लेकिन कर्मा जो है वो इस टाइम वो आपको नहीं, वो उनको हर्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के जो स्टूपिड फैसले किए, अब ये कब पकड़ के, दिल पकड़ के खड़े रहें, आई थिंक यू डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन आपने शायद इन्हें चांस दिया था कि अगर तुम सीरियस हो, आप भी सीरियस थे, लेकिन अब वो आपकी अच्छी गुड लिस्ट से डिलीट हो चुके हैं या डिलीट हो चुकी हैं, और आपको अब अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और मुझे यहाँ लगता है जो नो कम्युनिकेशन का जो एक पार्ट आया है, ये जो टावर मूवमेंट आया आप दोनों के दरमियान, उन्हें इस रिश्ते की गहराई पता लगी है, लेकिन इट्स टू लेट। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, वो आपको रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, ये आप पर है। मैं किसी को एडवाइस नहीं देती, ये आप पर है। आपको रिलेशनशिप की ऑफर होगी, लेकिन वो क्लियर कहेंगे कि मैं तुम्हें अभी रिश्ते का नाम नहीं दूंगा या रिश्ते का नाम नहीं देंगे। वो बड़ा कैरिज्मेटिक मुझे लगता है, जिस पर्सन से आपको बारे में पूछ रहे हैं वो दिखने में बहुत बहुत अच्छी शक्ल के, या बहुत, अगर अच्छे भी नहीं होंगे यानी कि नॉर्मल भी होंगे, लेकिन आपकी नज़र में वो एक बहुत ही अलग मायने रखते हैं या रखती हैं। लेकिन आपने इस वक्त ये कह दिया है कि नहीं, अगर तुम मुझे इवन दो के इमोशंस भी दोगे, अपना कंपैशन भी शो करोगे, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अगर कुछ करना है तो मुझे नाम दो, मुझे अपनी क्वीन बनाओ, चाहे आप मेल हो, ये एक एनर्जी है। तो आपका यही होगा कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे पास प्रॉपरली आओ, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं।
हियर एंड नाउ योर ट्रू लव इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन को छोड़ के कोई है, वो आपका ट्रू लव है। तो सोच समझ के फैसला करिए। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि सही है, आपका दिल बना हुआ है, लेकिन जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है वही आपका लाइफ का इस वक्त का रियल पार्टनर है, क्योंकि जो चला गया वो चला गया। केमिस्ट्री, द अट्रैक्शन यू फील इज म्यूचुअल। आप जैसे उस पर्सन के लिए फील करते हैं जिसके लिए आप पूछने आए, वो भी ऐसे ही फील करता है या करती है, लेकिन मसला ये, उसका कर्मा ये है कि अब वो आपके बगैर रह रहा है। ये उसकी हार है। उसने जैसे आपको चुना फिर छोड़ा, उसने अपनी वैल्यू आपकी नज़र में खो दी है, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो प्योर गोल्ड दिल था। आपने अपना इस पर्सन को 100% दिया, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पाया। जब टावर मूवमेंट आया, जब समझ आया कि ये मेरा पर्सन है, बट इट्स टू लेट सर और मैम। लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं। एंजल मुझे लास्ट कार्ड दें जो और क्लियर कर सके। सेकेंड चांस, दिस रिलेशन डिजर्व अ सेकेंड चांस। मुझे यहाँ लगता है कि आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हैं कि आपको कभी कभी खुद लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इस पर्सन या इस इतना दुख देने के बाद भी मैं इस पर्सन के बारे में इतना क्यों सोचती हूँ या क्यों सोचता हूँ। अगर आपको लगता है आप उसे सेकंड चांस दे सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि वो पर्सन जो है अभी आपको किसी रिश्ते का नाम नहीं देगा। कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में इतना मैसअप हुई हुई है कि वो इस टाइम आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा या दे पाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस रिलेशन में चांस मिलना चाहिए तो गो अहेड। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। टेक केयर, बाय।